जय हिंद बाबू लोग। आज के क्लास में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। यूनिट सेल में कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं, और यूनिट सेल में प्राइमेटिव यूनिट सेल होता है। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और इंड सेंटर्ड होता है। इनमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इसको जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हम इसके पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि कॉर्नर पे जो एटम पार्टिसिपेट करता है उसका 1/8 भाग किसी यूनिट सेल में ही पार्टिसिपेटेड होता है। फेस पर जो होता है उसका 1/2 भाग ही किसी यूनिट सेल में पार्टिसिपेटेड होता है। जो एड्स पर होता है उसका 1/4 पार्ट किसी यूनिट सेल में पार्टिसिपेटेड होता है। और जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर्ड में, उसका केवल एक पूरा का पूरा भाग किसी यूनिट सेल में योगदान हो जाता है। इसलिए आज के क्लास में हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स पढ़ेंगे प्राइमेटिव यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। आज का क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात का रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीछे वाले क्लास का वीडियो जरूर देख लें, चाहे आप मेरा देखें या किसी और का देखें, वीडियो जरूर देखें। हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे डाला है पीछे वाले वीडियो का, आप देख लेंगे। उसके बाद आज का क्लास शुरू करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। और यूनिट सेल ध्यान दोगे, सबसे पहले यूनिट सेल। यूनिट सेल को एकक कोष्ठिका कहा जाता है। और एकक कोष्ठिका को दो भागों में बांटा गया। पहला को प्राइमेटिव कहा गया यूनिट सेल, और प्राइमेटिव यूनिट सेल दूसरे को सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को तीन भागों में, फर्स्ट वाला बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, सेकेंड वाला एफसीसी और थर्ड वाला ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? चलिएगा, ये बात समझ में आ रहा है आपको? यहां तक हम लोग देख चुके हैं। आदित्य बाबू थोड़ा साउंड कम कीजिए। हो गया? अब देखिए, ये चीज हम देख चुके हैं। अब इनमें यानी प्राइमेटिव यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में कितने यूनिट सेल होते हैं, फेस सेंटर्ड में कितने यूनिट सेल होते हैं और इंड सेंटर्ड में कितने एटम्स होते हैं, इन यूनिट सेल में हमें एटम्स का के बारे में जानकारी लेना है। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले रूल इसके लिए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम हो गया इन सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्राइमेटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को क्या कहते हैं हम? प्राइमेटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब प्राइमेटिव को हम हिंदी में कहते हैं आध एकक कोष्ठिका। तो यानी हिंदी में लिख लेंगे आध एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या। चलिए, यह हमारा फर्स्ट रूल हुआ। और फर्स्ट रूल में देखेंगे कि यूनिट सेल में, प्राइमेटिव यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वह टोटल एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हो जाते हैं। क्लियर है? और कॉर्नर की संख्या चूंकि 8 होती है तो हम सीधा सीधी बात कर लेंगे कि 8 कौन सी, तो कोनों पे उपस्थित होते हैं। अगूढ़े, अब चूंकि एक कॉर्नर वाला एटम
1/8 पार्ट ही किसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। यह बात हम इसके पीछे वाले लेक्चर से पढ़ के आए हैं। ठीक, तो 1/8 पार्ट हो गया प्रति कोना परमाणु, कोना परमाणु। चलिएगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा कि या इसको हम लिख लेंगे कॉर्नर, इसको पर कॉर्नर एटम। अब देखो, सबसे पहले ध्यान देना कि यहां 8 हुआ अगुणे 1/8 हुआ, काट देंगे तो 1 हुआ। अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या 1 होती है। क्लियर है? टोटल एटम की संख्या 1 होगी, यहां से पता चल गया। ठीक, तो यानी यह क्या हो गया, टोटल एटम्स हो गए इन प्राइमेटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल नीचे दिख रहा है। चलिएगा, दूसरा रूल देखेंगे, फटाफट हम रूल देखते चलें। सेकेंड वाला रूल इधर दिखाई दे रहा, ऊपर दिखाई दे रहा है यहां। चलिएगा, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड देखेंगे कि नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इन बॉडी, तो बीसीसी लिख देते हैं, बीसीसी यूनिट सेल। ठीक, हिंदी में लिख लेंगे अंतः एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या। अब देखिए, इस चीज को समझने से पहले हम जान लेंगे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम्स जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह कॉर्नर पे भी उपस्थित होते हैं और बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर पे 8 हो गए, अब बॉडी में 1 हुआ, तो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो 9 हुए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसके पीछे वाले लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं कि कॉर्नर पे जो होता है वह एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है और बॉडी वाला का पूरा हिस्सा होता है। तो इस चीज को हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 8 जो एटम होते हैं, 8 एटम, यह कॉर्नर वाला यानी कोना वाला हो गया, कोनों पर। अब इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो प्रति कोना परमाणु लिखेंगे। प्रति कोना परमाणु प्लस जोड़ देंगे, एक कहां प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर्ड में। तो बॉडी सेंटर्ड में 1 प्रेजेंट होता है उसके बॉडी में, तो सीधा सीधी बात कर लेंगे कि 1 एटम एट बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर। क्लियर है? या इसको हम नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा प्लस करके, प्लस यहां कर दिए कि 1 एटम एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। यानी देखिए ये कॉर्नर पे, तो कॉर्नर लिख लेंगे। यहां ये 8 क्या है, पर कॉर्नर एटम, तो पर कॉर्नर एटम। क्लियर हो गया? इंग्लिश भी हो गया। तो ध्यान दीजिए, यानी इसको हम क्या कर लेते हैं कि इस रूल को हमने ब्रैकेट में सजा लिया और देखिएगा 8 गुणे 1/8 प्लस 1 एटम उसके बॉडी सेंटर में यानी अंतः केंद्र में होता है। तो 1 8 से काट देंगे तो मिल जाएगा हमको कितना, 1 + 1 = 2। अब यह टोटल एटम हो गया, टोटल एटम हुआ किसमें, तो इन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। क्लियर है? इसी तरह से रूल नंबर 3 पढ़ेंगे, रूल 3। और रूल 3 में हम लिखेंगे नंबर ऑफ
चलिएगा ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC, यानी फेस सेंटर्ड, ठीक, यानी फेस सेंटर्ड को हिंदी में क्या लिखेंगे हम, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु, चलिएगा कुल परमाणु, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु देखना है, कितने परमाणु आ रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि फेस में, ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर के अलावे इसके फेस पर भी होते हैं। अब फेस की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब फिर हमने बताया कि जो फेस पर एटम प्रेजेंट होता है उसका किसी यूनिट सेल में 1/2 भाग ही पार्टिसिपेशन होता है। तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे कि 8 गुणे, ये 8 कहां, तो कोना पे, गुणे 1/8 प्रति कोना परमाणु, प्लस 6 कहां, तो फलक पे। अब फलक पे जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 प्रति फलक परमाणु, फलक परमाणु। बाकी इधर समझ लीजिएगा परमाणु लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, ब्रैकेट में ले लें ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। 8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2, काट देंगे। तो यहां बचेगा हमारा कितना, 1 + 3 बराबर 4। यह टोटल एटम हुआ इन FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या 4 हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आप इसको लिख लें, एक रूल और बच रहा है, उसके बाद एक टेबल बनवा देते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लें, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे और फोर्थ नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में कुल परमाणु। चलिए यहां टोटल एटम कर लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल एटम्स, टोटल को थोड़ा साफ लिख देते हैं, टोटल एटम्स इन इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में ध्यान दीजिएगा कि टोटल जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह कॉर्नर के अलावे 2 अपोजिट फेस पर भी होते हैं। तो कॉर्नर पे 8, अपोजिट फेस पर 2। तो अब ध्यान दीजिएगा, फेस वाला 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूशन करता है और कॉर्नर वाला 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूशन करता है। तो क्या कर लेंगे हम, 8 कहां, तो कॉर्नर पे, यानी कोना, यानी कॉर्नर लिख लेंगे, गुणे 1/8 पर कॉर्नर एटम प्रति कोना परमाणु, प्लस 2 कहां, तो फलक पे, यानी फेस पे। इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 पर फेस एटम, यानी प्रति फलक परमाणु, फलक परमाणु। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। तो 8 हो गए यहां, गुणे 1/8 प्लस 2 गुणे 1/2, काट देंगे, 1 काटेंगे 1, टोटल हमारा मिल जाएगा 1 + 1 बराबर 2। या 2 कहां हो गए, तो टोटल एटम्स हो गए इन ECC इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। क्लियर है?
अब इन चीजों को हमने 4 रूल पढ़ा, इन चारों रूल को एक टेबल द्वारा समझ लेते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसको आप लिख लें। चलिएगा टेबल बनाते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इधर लिख देते हैं हम, टेबल ऊपर दिख रहा। और यह टेबल किसके लिए हम बना रहे हैं? तो नंबर ऑफ एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी किसी एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु। बस तो लिख लेंगे किसी एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या। इसके लिए ही टेबल बन रहा है। देखिए सबसे पहले एकक कोष्ठिका का टाइप लिखेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दूसरा लिखेंगे कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम्स, और कॉर्नर एटम्स होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? फेस एटम, उसके बाद बॉडी एटम, उसके बाद कॉर्नर फेस बॉडी, 3 हो गया। उसके बाद बाबू अब हम सीधा सीधी लिखेंगे क्या? टोटल एटम, यही ना? ठीक, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो कॉर्नर पे एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 भाग होता है। क्लियर है? जो फेस पर होता है उनका 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है, यानी 1/2 कंट्रीब्यूट करते हैं। बॉडी वाला कितना करता है? टोटल का टोटल कंट्रीब्यूट कर देता है, बॉडी वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इसका लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है? ये चीज हम जान गए तो अब हमको दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम प्राइमेटिव यूनिट से लिखते हैं। फर्स्ट वाला प्राइमेटिव यूनिट सेल, यानी आध एकक कोष्ठिका। आध एकक कोष्ठिका में आप ध्यान दीजिएगा कि कॉर्नर पे टोटल 8 एटम होते हैं, तो 8 कॉर्नर वाला हो गया। जब कॉर्नर पे आएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1/8 कर लिया। काटेंगे बाबू तो टोटल हमको कितना मिल जाएगा? 1। अब प्राइमेटिव यूनिट सेल में फेस पर तो कोई एटम नहीं होता है, बॉडी में भी नहीं होता है, और एड्स पर भी कोई नहीं होता है। तो सीधा सीधी इसमें 0 भरेंगे, इसमें 0 भरेंगे, टोटल एटम की संख्या 1 हो जाएगी। दूसरा देखिएगा सेंटर्ड यूनिट सेल, और सेंटर्ड के 3 पार्ट हो गए। तो पहला लिखेंगे फेस सेंटर्ड, FCC, यानी लिख देते हैं पूरा का पूरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कॉर्नर पे तो होता ही है, फेस पर भी होता है, लेकिन बॉडी में नहीं होता है। तो फलक पे कितने, कॉर्नर पे 8 हो गए, और इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल मान मिलेगा हमको 1। फलक पे कि फेस पे कितना हो गया? 6 फेस पर हुए, कंट्रीब्यूशन 1/2 काट देंगे तो हमको 3, तो 1 3 मिलाकर 4 होगा, और यहां 0 होता है। थर्ड नंबर देखेंगे, दिखाई दे रहा है इधर साइड में?
थर्ड नंबर हमारा आएगा बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी। यूनिट सेल, यानी हिंदी में लिखेंगे अंतः एकक कोशिका और अंतः एकक कोशिका में कर्नर पे तो होता है, फेस पर नहीं होता है, बॉडी में एक होता है। तो कर्नर वाला लिख लेंगे हम। कर्नर पे 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल वैल्यू मिलेगा 1। फेस पे चूंकि एक भी एटम नहीं होता है, लेकिन बॉडी में एक एटम होता है, 1 1 2। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर अब लिख लिए। फोर्थ इसका पार्ट जो बच रहा है नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए नीचे अगर दिख रहा है तो फोर्थ नंबर हम लिखेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिएगा, यानी हिंदी में लिखेंगे अंत्य एकक कोशिका। और अंत्य एकक कोशिका में 8 कहां होगा? कॉर्नर पे, तो 8 कॉर्नर वाला ले लेंगे, टोटल वैल्यू मिलेगा 1। चूंकि फेस पर तो होता नहीं है, फेस पर आई एम सॉरी, इंड सेंटर्ड में फेस पर ही होते हैं, 2 अपोजिट फेस पे होते हैं। 2 अपोजिट फेस पे उसके एटम्स होते हैं, तो 2 इंटू इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल वैल्यू 1 मिलेगा। यहां बॉडी पे एक भी नहीं होता है, तो 1 और 1 मिलाकर 2 हो गया। इस तरह से हमारा टेबल बन गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इस टेबल को एक बार लिख लेंगे, उसके बाद फिर आप पीछे के वीडियो को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपका।